मैम इरेक्शन मीनिंग? यस बेटा, इरेक्शन। इरेक्शन मतलब कि उसको यू कैन से कि पोजीशन, टू टेक द पोजीशन। जब ये पोजीशन पे आएंगे तभी स्पर्म्स आउट होते हैं बॉडी से। ठीक है, पेनिस जो है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेड अप ऑफ टिश्यूज, हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। Enlarged end of penis known as the glans penis, covered by loose fold of skin called the foreskin. Covered by loose fold of skin called foreskin. So this you have to do in this. After this, male accessory glands. Topic is male accessory glands. नाम सुनिए ध्यान से। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट, पेयर्ड बल्ब्यूरिथ्रल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स के नेम है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट, बल्ब्यूरिथ्रल ग्लैंड, ये सब क्या सिक्रिएट करते हैं? ये सब सिक्रिएट करते हैं प्लाज्मा। अब क्वेश्चन यहां से ये वाला आता है कि व्हाट प्लाज्मा इज रिच इन व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा? जो ये ग्लैंड्स हैं ये सिक्रिएट करते हैं प्लाज्मा, बट इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्लाज्मा जो है इट इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, certain enzymes, तो जो आपका प्लाज्मा है दैट इज ग्लूकोज। बस क्वेश्चन आता है प्लाज्मा व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। प्लाज्मा कौन सिक्रिएट करता है? प्लाज्मा ग्लैंड सिक्रिएट करता है। कौन से ग्लैंड? मेल एक्सेसरी ग्लैंड। और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? दीज आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स एंड ग्लूकोज। दिस यू हैव टू डू कि प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स एंड ग्लूकोज। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज रेज योर हैंड्स। अदरवाइज रेज योर हैंड दैट यू डोंट हैव एनी डाउट। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवर हो जाता है। विवेक, व्हाट अबाउट यू डियर? डू यू हैव एनी डाउट? विवेक, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको ध्यान से करेंगे। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था वैसे ही अब हम ध्यान से क्या करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इंक्लूड्स a pair of, what does it includes? It includes a pair of ovaries, a pair of ovaries, pair of oviduct, pair of ovary, pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, external genitalia, these all are located where? These all are located again in the pelvis region या pelvic region। ठीक है,
देखना ध्यान से बेटा, वो मेल के पैल्विक रीजन में लोकेटेड थे, ये फीमेल के पैल्विक रीजन में लोकेटेड है। कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओके सानवी मैं इसके बात करूंगी। A pair of ovaries, a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, external genitalia. These all are located in the pelvis region. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अभी इसके अंदर इस ओवरीज के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? ये ओवरी के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ओवरी जो होती है ये क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। These are the primary female sex organ. जैसे वहां कौन था? टेस्टिस था। ठीक है, यहाँ कौन है? यहाँ है ओवरीज। तो these are the primary female sex organs जो क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये प्रोड्यूस करती हैं क्या? फीमेल गैमेट। They produce female gamete. Ovaries are the primary female sex organ. Ovaries produce female gamete. Female gamete का नाम क्या है? ओवम या एग। ठीक है, और इसके साथ साथ फीमेल गैमेट के अलावा ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको हम ओवेरियन हार्मोन भी बोलते हैं, उनको हम ओवेरियन हार्मोन भी बोलते हैं। तो पहले यहाँ तक देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वैजिना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया. These all are located in the pelvic region. Ovaries are the primary female sex organs. They are the primary female sex organs. They produce female gamete. Name the female gamete, ovum or egg. They also produce steroid hormones. Name the what is the another name of steroid hormone? Ovarian hormone. Ovarian hormone. ठीक है, अब ovaries कहाँ located हैं? They are located one on each side of lower abdomen. One on each side of lower abdomen. They are located one on each side of lower abdomen. Ovaries की length 2 to 4 centimeter. 2 to 4 centimeter. Width 1 to 3 centimeter. 1 to 3 centimeter. And लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, लोकेशन हो गई, प्रोड्यूस हो गया। इसके बाद ये जो ओवरीज हैं सेजल हार्मोन के ऊपर पूरा पैराग्राफ आएगा अभी आगे कि जो ये हार्मोन्स है ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना। इसके बाद जो ये मान लो दिस इज द यूट्रस, यहाँ पे आपकी ओवरीज लोकेटेड है। ठीक है, ये ओवरी जो है ये कनेक्टेड है इस वॉल से, पेल्विक वॉल। मान लो यहाँ पे ये यूट्रस से कनेक्टेड है और यहाँ पे किसी और चीज से कनेक्टेड है। ठीक है, इनफंडिबुलम से कनेक्टेड है, फैलोपियन ट्यूब से। तो ओवरी को ध्यान से सुनना लाइन, दे आर कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल। ये जो वॉल है आपकी इसका नाम है पेल्विक वॉल एंड यूट्रस by ligaments. They are connected to pelvic wall and uterus by ligaments. ये किससे कनेक्टेड है? लिगामेंट से कनेक्टेड है।
They are connected to pelvic wall and uterus by ligaments. Clear? After this, pelvic wall मतलब होता है बेटा pelvis, जहां पे ये पूरा रीजन है, जो ये पूरा रीजन है, मान लो इसके आसपास जिसके अंदर जो पार्ट्स हैं, अभी इससे किससे कनेक्टेड है, ये वॉल से कनेक्टेड है, ये जो रीजन, ये जो पार्ट्स हैं, दीज आर कनेक्टेड बाय द लिगामेंट्स. ठीक है. इसके बाद ये जो ओवरी है ये कवर है. ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम. एपिथेलियम लेयर को बोलते हैं. ओवरी किससे कवर्ड है? थिन एपिथेलियम से. और ये जो लेयर है ये डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में, आउटर और इनर, जिसका नाम है पेरिफेरल कॉर्टेक्स. मैं एक बार रिपीट करवाऊंगी, डोंट वरी. और इनर मेडुला. पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला. ठीक है. अब इतना दोबारा देखेंगे. पहले देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम it includes, what does it includes? A pair of ovaries, oviduct, uterus, cervix. अभी बताऊंगी cervix क्या होता है सब कुछ. vagina, external genitalia. They all are located where? They all are located in the pelvic region. They all are located in the pelvic region. Let's talk about this ovaries. Ovaries क्या है? Primary female sex organs हैं. Primary female sex organs हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट. इस फीमेल गैमेट का नाम क्या है? ओवम. और क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टेरॉइड हॉर्मोन्स. स्टेरॉइड हॉर्मोन्स. Each ovary is about, the ovaries are located one on each side of lower abdomen. लोकेशन कहाँ है? One on each side of lower abdomen. ओवरी की लेंथ कितनी है? 2 to 4. विड्थ कितनी है? 1 to 3. कवर्ड कैसे है? कनेक्टेड कैसे है? लिगामेंट्स के थ्रू. ठीक है. किससे? ओवरी जो है किससे कवर है? थिन एपिथेलियम से. इफ यू डोंट हैव डाउट टिल हियर देन प्लीज रेज योर हैंड्स. इफ यू डोंट हैव डाउट टिल हियर प्लीज रेज योर हैंड्स. Okay. Yes. विवेक बेटा समझ में आ रहा है? प्लीज राइट डाउन इन चैट सेक्शन. आफ्टर दिस, next topic is accessory ducts. Female accessory ducts. Female accessory ducts. Female
एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आएगा। बड़े ध्यान से सुनेंगे इस टॉपिक को। इट इंक्लूड्स, व्हाट डज इट इंक्लूड्स? ओविडक्ट। ओविडक्ट किसको बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब को। ओविडक्ट किसको बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब को, ठीक है। यूट्रस, वाजिना, इन सब से मिलके क्या बनता है आपका? एक्सेसरी डक्ट्स। क्या बनता है? एक्सेसरी डक्ट्स। अब जो फेलोपियन ट्यूब है, जो ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, हम पहले इसके बारे में स्टडी करेंगे मेन, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग करेंगे हम इस फेलोपियन ट्यूब से पढ़ना। तो ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान से समझिएगा। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट, fallopian tube is about 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लॉन्ग है ये? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक्सटेंड होती है फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी। मैं भी समझा रही हूं पेरिफेरी का मतलब क्या होता है। टू द यूट्रस। देखिए यह आपका यूट्रस है, ये आपकी ओवरी है, यहां पे आपकी ये फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब ओवरी आपकी यहां पे है, मतलब ये थोड़ा सा फिगर आउट जब बनाएंगे देखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब it extend from the periphery, from the side, from the last of the ovary to the uterus। ये जो मेरी फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट हुई है, ये यहां से स्टार्ट हुई है और यहां पे खत्म हो रही है, ठीक है। अब एक्सटेंड, ये फेलोपियन ट्यूब ना इस शेप की होती है, ध्यान से देखना, ऐसे, ठीक है। ये होती है फेलोपियन ट्यूब, ये मैंने ऐसे बनाई है ना, ये वाली पार्ट, ये सारी पार्ट। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, यूट्रस तक जाएगी ये फेलोपियन ट्यूब। इसकी लेंथ कितनी है टोटल? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अब जो पार्ट, फर्स्ट पॉइंट आएगा इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट आएगा, जो पार्ट क्लोज है ओवरी के, फेलोपियन ट्यूब का ये ओवरी है, जो पार्ट बिल्कुल क्लोज है फेलोपियन ट्यूब का ओवरी से, उस पार्ट का नाम क्या है? वो फनल शेप पार्ट है। द पार्ट विच इज वेरी क्लोज टू द ओवरी, द पार्ट विच इज वेरी क्लोज टू द ओवरी, इट इज द फनल शेप बोलते हैं इसको, फनल शेप। ये पार्ट कैसा है? फनल शेप है। और इस पार्ट का नाम क्या है? इस पार्ट का नाम है इनफंडिब्यूलम। दोबारा देखेंगे, द पार्ट विच इज वेरी क्लोज टू द ओवरी, द पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब विच इज वेरी क्लोज टू द ओवरी, इट दैट पार्ट इज अ फनल शेप एंड द नेम ऑफ द पार्ट इज इनफंडिब्यूलम। क्या बोलते हैं उस पार्ट को? इनफंडिब्यूलम। अब अगर मैं इस फंडिब्यूलम को ध्यान से देखूं तो इसके अंदर ये पार्ट है, ऐसे ऐसा बना हुआ है कुछ। इस पार्ट के एंड में ध्यान से देखेंगे, इस पार्ट के एंड में ये चीज बनी हुई है। दोबारा बना रही हूं मैं एक बारी, ठीक है, दिस वन। अब इसको बोलते हैं एज, किनारा। ये किनारा है ना, तो किनारे को क्या बोलते हैं? एज, एज ऑफ इनफंडिब्यूलम, एज ऑफ इनफंडिब्यूलम।
possesses, क्या possess करता है एज? finger like projections. ये क्या है? finger like projections. Edge of infundibulum possesses finger like projections. और इस finger like projection का नाम क्या है? इस finger like projection का नाम है fimbriae. Define fimbriae. Fimbriae क्या होता है? Infundibulum edges possesses finger like projection called fimbriae. ठीक है, अब देखना बेटा, जो एज है उसको मैंने आपको बता दिया कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम है फिम्ब्रियाई. अब इस फिम्ब्रियाई का कुछ फंक्शन भी तो होगा, इस फिम्ब्रियाई का कुछ फंक्शन भी तो होगा जो ये स्पेशल बना हुआ है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. देखो, जब ओव्यूलेशन होती है, जब ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जब ओवम रिलीज होते हैं, जब ओवा रिलीज हो रहा है, ओवम रिलीज हो रहे हैं, एट दैट टाइम ओवा रिलीज हो गए. अब ये फिम्ब्रियाई क्या करता है? ये फिम्ब्रियाई कलेक्शन ऑफ ओवम में हेल्प करता है. सारे झाड़ू की तरह काम कर रहा है कि सारे जैसे यहाँ पे रुल रहे हैं ओवा, तो उनको क्या कर रहा है? अपनी तरफ लेके आ रहा है, ताकि ओवा इस पार्ट से कहां तक जा पाए? एम्पुलरी रीजन तक जा पाए, आगे वाले पार्ट में जा पाए, मतलब ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर पाए. ठीक है, तो फिम्ब्रियाई का फंक्शन क्या है? हेल्प करता है इन कलेक्शन ऑफ ओवम. It help in collection of ovum. कब करता है collection of ovum? After ovulation. Ovulation हुई, egg release हुए, ova release हुए, तो उसको किसने कलेक्ट कर लिया? फिम्ब्रियाई ने कलेक्ट कर लिया. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो रेज योर हैंड्स, और इफ यू हैव डाउट देन प्लीज आस्क. मैं इतना रिपीट करवाऊंगी पहले, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो रेज योर हैंड्स फास्ट. Aditya, what about you? Sanvi, Sejal, Savina. Okay. Vivek. इतना देखिए दोबारा एक बार फ्लो में, यहां तक फ्लो में देखो एक बार. फ्लो में देखेंगे यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब की बात कर रही हूं मैं सबसे पहले. फिलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 centimeter long, 10 to 12 centimeter long, extend from the periphery of ovary to the uterus. Edges of infundibulum possesses finger-like projections. इस finger-like projection का क्या नाम है? फिम्ब्रियाई. फिम्ब्रियाई का फंक्शन है collection of ovum after ovulation. Collection of ovum after ovulation. ठीक है, इसके बाद देखेंगे. अब now after this देखिए मैं दोबारा बना रही हूं. ये बना मेरा पूरी की पूरी फिलोपियन ट्यूब. इस पार्ट को मैंने क्या बोला? वाइडर पार्ट को अभी अभी हमने पढ़ा इनफंडिब्यूलम. इनफंडिब्यूलम. इनफंडिब्यूलम में इसका क्या नाम है? फिम्ब्रियाई. अब जो हमारे इनफंडिब्यूलम जो है वो फिलोपियन ट्यूब के नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब इज दिस पार्ट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब इज दिस पार्ट, and the name of this part is
एम्प्यूला, एम्प्यूला भी बोलते हैं और एम्प्यूलरी रीजन भी बोलते हैं। एम्प्यूला और एम्प्यूलरी रीजन एक ही बात है, ठीक है। एम्प्यूला क्या करता है, एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। अगर कोई तुमसे अब पूछे वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन द ह्यूमन बीइंग, तो यू विल राइट लाइक दिस, in fallopian tube, in ampular region, ampular region of the fallopian tube। ओवा यहां से जा रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। स्पर्म्स यूट्रस से होते हुए कहां तक आएंगे, एम्प्यूला तक आएंगे। स्पर्म्स उल्टे आते हैं, स्पर्म्स वेजिना के रीजन से आएंगे ना, तो वेजिना का रीजन तो भी यहाँ पे आना है, ठीक है, जो पढ़ोगे। और वो उल्टे आते हैं तो वो यहाँ तक आएंगे एम्प्यूला रीजन तक, और जो हमारे ओवा है वो यहीं से डायरेक्ट चले जाएंगे एम्प्यूला रीजन पे। तो यहाँ पे दोनों मिलते हैं और इस पार्ट का नाम है एम्प्यूला और फर्टिलाइजेशन। कैसे होती है फर्टिलाइजेशन, ये सारा टॉपिक अभी आपका आएगा, ठीक है। अब इतना पढ़ लिया, इसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द fallopian tube, the last part of the fallopian tube is named as isthmus, is named as isthmus। क्या बोलते हैं, मैं यहां दोबारा लिख रही हूं, isthmus। isthmus किससे ज्वाइन हो रहा है, isthmus is going to join with the uterus now। किससे ज्वाइन हो रहा है, यूट्रस से, ठीक है। तो यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब आपका ओवर हो जाता है। फिलोपियन ट्यूब में आपने यही पढ़ना है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। इसकी लेंथ कितनी होती है, इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनका नाम होता है फिम्ब्रियाई। एम्प्यूलरी रीजन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। और name the part of the fallopian tube which is going to join with the isthmus, the name is uterus, the name is uterus। clear? अब let's talk about the uterus only, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यूट्रस के बारे में कि यूट्रस क्या चीज है, देखेंगे। यूट्रस जो है, यूट्रस क्या है, यूट्रस सिंगल है। अब यूट्रस क्या है, सिंगल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम्ब, वूम्ब बोलते हैं, वॉम्ब नहीं बोलते, वूम्ब, मदर्स की वूम्ब कहते हैं ना, मदर्स वूम्ब में बेबी है, तो मदर के यूट्रस में होता है बेबी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम्ब। जस्ट एक सेकेंड, यूट्रस क्या है, सिंगल है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम्ब, ठीक है। द शेप ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की शेप कैसी है, शेप ऑफ द यूट्रस इज इन्वर्टेड पियर। शेप क्या है यूट्रस की, इन्वर्टेड पियर, inverted pear। The shape of the uterus is like an inverted pear. It is single. It is also called the womb. The shape of the uterus is like an inverted pear, ठीक है। अब it is supported by, of course it is also supported by ligaments, supported by ligaments, supported by ligaments attached to the pelvic wall, attached to the pelvic wall, supported by ligament attached to the pelvic wall। जो ये यूट्रस है, ये जो मेरा यूट्रस है, ये कहाँ ओपन हो रहा है, ये जो यूट्रस है ये ओपन हो रहा है इनटू, यूट्रस ओपन इनटू वेजिना, ठीक है। यूट्रस कहाँ ओपन हो रहा है, इनटू वेजिना। अब ये मान लो यूट्रस है और ये वेजिना है, थ्रू अ नैरो सर्विक्स, यूट्रस ओपन इनटू वेजिना थ्रू नैरो सर्विक्स। सर्विक्स का मतलब होता है बेटा कैविटी,
केनाल, सर्विकल केनाल भी बोलते हैं, कैविटी मतलब पाइपलाइन, ठीक है, जो जगह है जैसे सर्विक्स से होते हुए। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो ये हमारी सर्विक्स होती है, जो ये सर्विकल केनाल होती है, जब ये वेजिना के साथ मिल जाती है तो ये क्या बन जाती है, दोनों पार्ट्स को जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, जो एक रास्ता है, इसको, इस रास्ते को क्या बोलते हैं हम, इस रास्ते को बोलते हैं बर्थ केनाल। बर्थ केनाल का मतलब है यहाँ से बेबी बाहर आ रहा है, यहाँ से होते हुए बेबी बाहर आ रहा है। तो आप ये मान सकते हो ये यूट्रस है, ये यूट्रस का नेक्स्ट पार्ट है सर्विक्स, और इसके बाद है वेजिना, ठीक है। तो इस पार्ट को, जो बेबी है वो पूरे पार्ट से होते हुए बाहर आएगा, तो द सर्विक्स प्लस वेजिना फॉर्म्स द बर्थ केनाल, ठीक है, इट फॉर्म्स द बर्थ केनाल। अब जो यूट्रस की वॉल है, वॉल ऑफ द यूट्रस, इसकी 3 लेयर्स हैं। वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स। कौन कौन सी 3 लेयर्स है यूट्रस की? रिपीट कर दो। सर्विक्स बेटा कैविटी होती है, कैविटी मतलब जगह। जैसे ये हमारा आपका यूट्रस है, यूट्रस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, मान लो यहाँ पे यूट्रस ओवर हो गया, ये आपका वेजिना का पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है, जो रास्ता है, जो रास्ता है, इसको हमने बोला है सर्विक्स। यहाँ से देखो एक बारी, ये आपका जो नैरो होता जा रहा है, दिस पार्ट, इट इज नोन एज सर्विकल केनाल, ठीक है, और ये क्या है, वेजिना है। अब ये दोनों मिलके, मतलब ये पूरा रास्ता क्या बन रहा है, बर्थ केनाल। कोई डाउट सवीना? नो मैम। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, जो यूट्रस की वॉल है, जो यूट्रस की वॉल है, इसके अंदर 3 लेयर्स है। हाउ मेनी लेयर्स यूट्रस वॉल इज हैविंग? 3 लेयर्स। यूट्रस वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। कौन कौन सी 3 लेयर से बनी है यूट्रस की वॉल? यूट्रस वॉल इज हैविंग 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर का नाम है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एक बार मैं लेयर्स के नाम लिख दूं पहले। सेकेंड लेयर है मायोमेट्रियम, थर्ड लेयर है एंडोमेट्रियम। बेटा देखो, पीछे मेट्रियम तो सेम है, पेरी मतलब आउटर, पेरी मतलब एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल लेयर, आउटर लेयर। मायो इटसेल्फ स्टैंड्स मिडल लेयर, एंडो मतलब इनर लेयर, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम 3 लेयर्स होगी, एक्सटर्नल लेयर, मिडल लेयर और दी इनर लेयर। अब जो एक्सटर्नल लेयर है वो थिन मेम्ब्रेन से बनी है, थिन मतलब बहुत पतला। जो मिडल लेयर है, जो मिडल लेयर है, ये थिक लेयर है। ये कैसी है? थिक लेयर है, ठीक है। और जो इनर लेयर है, इनर लेयर ग्लैंडुलर लेयर है। ग्लैंडुलर का मतलब है ग्लैंड से बनी है, ग्लैंडुलर का मतलब है ये ग्लैंड से बनी हुई है। अब पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, एक्सटर्नल थिन लेयर, मायोमेट्रियम मिडल लेयर, एंडोमेट्रियम इनर लेयर मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज 3 लेयर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज 3 लेयर्स? इन 3 लेयर्स के फंक्शंस क्या हैं, पेरी के, मायो के और एंडो के? देखो बेटा, पेरी का तो आउटर लेयर है, तो ये सिर्फ क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये क्या करती है, यूट्रस को सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रही है। जो ये 2 लेयर्स है ना, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती हैं। दोनों अलग अलग फंक्शन है दोनों लेयर का। अब ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इनके फंक्शन पेपर में बहुत बार मिलते हैं, मायो के भी और
एंडो के भी। देखो मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जो है ये एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। मतलब क्या हुआ कि जब बेबी की डिलीवरी होने वाली है ना, तब हम कहते हैं कि मदर को पेन हो रहा है। तो मदर को मतलब अंदर से फोर्स लग रहा है, कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है बार बार। तो उस टाइम पे ये मायोमेट्रियम लेयर क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है बार बार ड्यूरिंग डिलीवरी। ये लेयर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है, मायोमेट्रियम अंडरगो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। और ये जो मेरी एंडोमेट्रियम है, हम कहते हैं गर्ल्स को पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे गर्ल्स को पेन हो रहा है। तो अब जो ये एंडोमेट्रियम लेयर है ना, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये क्या करती है, ये साइक्लिक चेंजेस करती है। इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, हार्मोन्स का लेवल चेंज करती है, साइक्लिक चेंज करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं पहले इतना रिपीट करवाऊंगी, उसके बाद आगे करवाऊंगी। ड्यूरिंग अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब अभी आपसे मैं नहीं पूछ रही कि डाउट है या नहीं, एक बार पहले हम फ्लो में करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं फ्लो में करवाती हूँ आपको, स्टार्टिंग से एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले वाला तो आप पढ़ के भी कर लेंगे। एक्सेसरी डक्ट के अंदर हमने सबसे पहले अभी पढ़ा है फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब जो है इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, extend from the periphery of ovary to the uterus. The part closer to the ovary, the part closer to the ovary, the name is infundibulum. infundibulum एजेस जो है infundibulum की, ये पोजेस करते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम क्या है, फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई का फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है आपका, आफ्टर दिस सेकेंड पार्ट इज नोन एज द एम्प्यूला। एम्प्यूला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। एम्प्यूला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। लास्ट पार्ट आपका, लास्ट पार्ट का नाम है इस्थमस। लास्ट पार्ट का क्या नाम है, इस्थमस। ठीक है, आफ्टर दिस लास्ट पार्ट का नाम है आपका इस्थमस। उसके बाद इस्थमस किससे ज्वाइन हो रहा है, इस्थमस ज्वाइन हो रहा है यूट्रस से। यूट्रस कैसा है, सिंगल है। इसको क्या बोलते हैं, इसको वूम भी बोलते हैं। ठीक है, शेप कैसी है यूट्रस की, इन्वर्टेड पियर। शेप कैसी है यूट्रस की, इन्वर्टेड पियर। यूट्रस ओपन किस में होता है, यूट्रस ओपन होता है इनटू वेजिना थ्रू सर्विक्स। कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्विकल कैनाल। जो सर्विक्स की कैविटल है उसको क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल।
जो क्या बनाती है वेजिना के साथ मिलके? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल। Wall of the uterus, how many layers? 3 layers. Name the layers. Perimetrium, myometrium और endometrium. अब पेरीमेट्रियम कौन सी लेयर है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर, एक्सटर्नल लेयर है। मायोमेट्रियम क्या है? मिडल लेयर है। और एंडोमेट्रियम क्या है? इनर लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, इट इज थिक और इट इज थिन। नेम द लेयर which undergo cyclic changes during delivery of the baby. डिलीवरी ऑफ द बेबी में कौन सी लेयर साइक्लिक चेंजेस में जाती है? मायोमेट्रियम। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी में कौन सी लेयर साइक्लिक चेंजेस में जाती है? मायोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या करती है? साइक्लिक, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है, ये साइक्लिक चेंजेस करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट टिल हियर, आस्क योर डाउट, रेज योर हैंड्स। If you don't have doubt, then raise your hands. If you have doubt, ask your doubts. Okay, Sanvi. विवेक, क्लियर है टॉपिक? आदित्य बेटा आपको? आदित्य आपको? फाइन। अब बाकी का टॉपिक मैं आपको कल करवाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। Sejal and Sanvi, if you have doubt, then please ask of your UT. Rest all of you leave the class. मैम चैप्टर 1 की असाइनमेंट डिस्कस नहीं हुई। चैप्टर 1 की असाइनमेंट डिस्कस नहीं हुई। डू यू हैव एनी डाउट इन दैट? यस मैम। बोलिए बेटा। मैम स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस हैं। मुझे व्हाट्सएप पे कर दे, मैं उसके आंसर्स भेज देती हूँ तेरे को। ओके मैम। ठीक है बेटा। अंबिका, आप मुझे एक बार मैसेज करियो। एनीवन एल्स? ओके सेजल, फाइन, आई विल सेंड यू दैट आंसर्स बेटा। ओके मैम। फाइन। और कोई डाउट? नो मैम। अच्छा सुजल, आपका पेपर तो नहीं है ना कल? नो मैम। ओके बेटा, ठीक है। इस गंज को भी